बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग का दस्तावेज जांच अभियान मतदाता विरोधी नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस दावे को खारिज कर दिया कि ये कवायद लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश है। कोर्ट रूम में क्या हुआ और आधार कार्ड को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने वो कौन सी दलीलें दी थी जिससे कोर्ट ने सख्त नसीहत दी है, यानी कि जिस पर कोर्ट ने सख्त नसीहत दी है। जानते हैं शेखर सर से कोर्ट ने क्या कुछ कहा है सर। देखिए पल्लवी, लगातार एसआईआर मामले के लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टी हैं इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कोलकाता में भी इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक विरोध प्रदर्शन जो है वो आयोजित किया गया। खास किस्म की टी शर्ट का भी जिक्र हो रहा है जिसमें अलग अलग तस्वीरों को ला के लोग अलग तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट रूम में भी ये लड़ाई जो है वो चल रही है और यहीं पर तमाम दलीलें जो है वो रखी जा रही हैं। चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो ताज़ा मामला हुआ वो ये हुआ कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी जिसमें जो बेंच थी उसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची इनकी बेंच जो है इस मामले की सुनवाई कर रही थी। और दलील जो रख रहे थे वो थे अभिषेक मनु सिंघवी जो कि वकील भी हैं। उन्होंने जो है इसे लेकर तर्क दिया। मनु सिंघवी ने याचिका पर बहस करते हुए दस्तावेज जांच को एंटी वोटर और अलगाववादी बताया। उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज की जांच की जा रही है ये वोटर के खिलाफ है और ये जो विचार है ये अलगाववादी है। उनकी इस दलील को सुनने के बाद में जज ने फिर उस पर रिएक्ट किया। जो जस्टिस बागची हैं उन्होंने इस पर इनकी जो दलील थी उसको खारिज कर दिया। खारिज करते हुए उन्होंने खास बात कही। उन्होंने कहा कि हम आपका आधार से जोड़कर अलगाव का जो तर्क है, आधार कार्ड को लेकर जो आपका अलगाव का तर्क है उसे हम समझते हैं, मगर बात दस्तावेजों की संख्या की है जो असल में मतदाताओं के हक में है। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं इसके लिए वो जो है वो मतदाताओं के वोटर के हक में है, उनके खिलाफ नहीं है। यानी कि वोटर के खिलाफ नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स जितने बताए गए हैं एक डॉक्यूमेंट की यहाँ बात नहीं हो रही है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। तो अगर ओवरऑल इसको देखें तो ये मतदाताओं के हक में है, इनके खिलाफ नहीं है। जरा देखें कितने सारे दस्तावेजों से आप नागरिकता साबित कर सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आप खुद चेक करें कि कितने सारे डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको दिया गया है जिनके जरिए आप अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं। क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि आधार कार्ड जो है इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये साबित हो जाए कि आप भारत के नागरिक हैं। और इसी तरीके से जब ये हियरिंग आगे बढ़ती रही तो जस्टिस बागची की बातों का ही समर्थन जो है वो जस्टिस सूर्यकांत ने भी किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप कह रहे हैं कि अगर वे 11 दस्तावेजों की मांग करते हैं तो ये मतदाता विरोधी है, लेकिन अगर सिर्फ एक दस्तावेज मांगा जाए तो नहीं, आप कह रहे हैं कि 11 डॉक्यूमेंट मांग लिए तो ये वोटर के खिलाफ हो गया, अगर एक मांगते तो ठीक होता। तो ये सवाल जो है काउंटर क्वेश्चन एक तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी से यहाँ पर हो गया। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि निर्वाचन आयोग का इलेक्शन कमीशन का ये जो कदम है ये मतदाताओं को सुविधा देने वाला है, ना कि उन्हें परेशान करने वाला। तो ये दलील जो है जब पूरी हियरिंग हो रही थी तो खासतौर पर इस दलील की जो है काफी चर्चा हो रही क्योंकि आधार कार्ड से जुड़ा मामला है। अब बाकी चुनाव आयोग और बाकी चीजें तो इन्वॉल्व नहीं, लेकिन आधार कार्ड एक ऐसी चीज है जो हम लोग के जीवन में एक तरीके से पूरी तरीके से रचा बसा है। आप कुछ भी करिए, आप आधार कार्ड को हर चीज से आपको लिंक कराना ही कराना है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन मोटे तौर पर ये कि सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ कर दी कि चुनाव आयोग जो कर रहा है दस्तावेजों को लेकर वो बिल्कुल ठीक कर रहा है और जो आप कह रहे हैं कि एंटी वोटर है, ऐसा कुछ नहीं। तो आपने समझा कि इस तरीके से एक बार फिर कहें या फिर यूँ कहें कि लगातार बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और उससे पहले एसआईआर को लेकर, आधार कार्ड को लेकर लगातार बिहार में बवाल मचा हुआ है और हर दिन इसमें एक नया मोड़ आता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि जो कुछ भी चुनाव आयोग कर रहा है वो वोटरों के हित में किया जा रहा है। अगर आधार कार्ड को लेकर बात कही जा रही है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, ये वोटरों के पक्ष की बात है, तो इस पर कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट कहता है या फिर इसमें क्या कुछ और अपडेट आता है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए, आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।